नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो टाइम पे। मेरा नाम जयंत राठौर है और आप देख रहे हो स्टूडियो टाइम। तो आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। देखिए, नई शिक्षा नीति आने के बाद वर्ग 3 वालों के ऊपर एक मतलब कि दोस्तों संकट ही आ गया है कि वर्ग 3 कहीं शिक्षा भर्ती नई शिक्षा नीति की भेंट ना चढ़ जाए। तो इसी पर हम बात करेंगे और क्या हो सकता है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए। क्या नई शिक्षा नीति इस पर अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भर्ती पर नई पॉलिसी अप्लाई होगी या नहीं होगी वो जानने के लिए पहले उसकी रूल बुक देखिए, उसके नियम देखिए, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ न्यूज़ मैंने शेयर की थी आपके साथ, जिसमें दैनिक भास्कर की भी न्यूज़ थी, नई दुनिया की भी न्यूज़ थी। तो एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था कि भाई तुम सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हो और क्या करते हो। तो यार एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा चैनल ही है न्यूज़ प्रोवाइड करवाना। मैं यहाँ सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ, उनका सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, बाकी यहाँ मैं किसी प्रकार की क्लासेस नहीं लेता हूँ, है ना। आपको अगर मेरी न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर देखिए, अगर नहीं लगती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी खुद की स्वतंत्र चॉइस है, ठीक है। आप दूसरे कहीं फॉलो कीजिए, दूसरी चीज़ें सुनिए। मैं किसी को यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको अगर अच्छी लगती है न्यूज़ तो आप ज़रूर सुनिए, लेकिन ये आपका कहना है कि भाई न्यूज़ ये दे रहा है तो न्यूज़, मेरा चैनल ही है सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड करना, है ना। मैं दूसरा काम कर ही नहीं रहा हूँ, और एक न्यूज़ देने में भी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। चलिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्ग 3 की। तो आप देखिए वर्ग 3 में रूल बुक आपके सामने है, और इसी रूल बुक पर मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। अब ये मत जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं वो ये मत कमेंट करना कि भाई रूल बुक सबके पास होती है और रूल बुक पढ़ लेंगे सब, है ना। वो आप ज़रूर पढ़ लेंगे, है ना। ये वो लगे जो हेट करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो जिनको अच्छा लगता है मेरा न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ देखते हैं सुनते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ही मैं न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर 6 नंबर के पॉइंट पर अगर आप जाके देखोगे वर्ग 3 के, तो यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, अब वो देख लीजिए, है ना। पात्रता परीक्षा के संबंधित कुछ जो पॉइंट है उसमें ये पॉइंट आप देखिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तों में से यह एक शर्त की पूरी करेगा। मतलब कि शिक्षक भर्ती की जो भी शर्त होती है उसकी ये सिर्फ एक शर्त है ना। और दोस्तों ये आपको बता दूं, वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें और इसमें यही डिफरेंस है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में पात्रता परीक्षा के साथ वो एक भर्ती परीक्षा थी, क्योंकि उसमें आपके पदों की जानकारी थी, आरक्षण संबंधित नियम थे, पूरी भर्ती एग्ज़ाम होती है, भर्ती परीक्षा होती है, वो पूरे नियम वहाँ पर स्पष्ट थे। लेकिन वर्ग 3 में यही डिफरेंस उन्होंने कर दिया है कि इसको सिर्फ एक पात्रता परीक्षा टेट एग्ज़ाम बना दी। क्या बना दी? टेट एग्ज़ाम। टेट एग्ज़ाम मतलब ये होता है कि जो अदर टेट टेट एग्ज़ाम होती है उस संबंधित ये सिर्फ एक टेट एग्ज़ाम में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षा में अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत बड़ा यही फॉल्ट है कि अगर न्यू पॉलिसी अप्लाई होती है तो वर्ग 3 भी उसमें आ जाएगी। तो दोस्तों मेरा यही कहना है इस वीडियो में कि वर्ग 3 को नई शिक्षा भर्ती की भेंट चढ़ने से बचाना है आपको। अब कैसे बचाना है वो देखिए। देखिए, मैं अब एक बात बता दूं, कल आपकी नई पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है ना। अब एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक नया घर बनाने के पहले पुराने घर को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। पुराने घर को तोड़ना धीरे धीरे, फिर उस पर नया घर बनाना, तो ये करने में भी टाइम लगता है। लेकिन ये इतना टाइम भी नहीं लगता है जितना आप सोच रहे हो। आने वाले 1-2 सालों में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीबी आपकी जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम है वो 2020 में कंडक्ट करवा लेगी किसी भी हालत में, है ना। 2020 में एग्ज़ाम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम लेना, प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम आएगी रिजल्ट जारी करवाने में। और जैसे ही रिजल्ट जारी करवाया उसके बाद फिर विभाग की भर्ती में प्रॉब्लम आएगी।
अगर देखिए रिजल्ट जारी होने के बाद आपको एकजुट रहना है और पीईबी पर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। अमूमन अगर देखा जाए तो 45 दिनों में रिजल्ट जारी किया जाता है। 45 दिनों के बाद आपको एकजुट रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा पीईबी पर और गवर्नमेंट पर, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। उसके बाद दोस्तों आपको शिक्षा विभाग पर फिर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि जल्द से जल्द विज्ञापन निकालें। देखिए अगर ये न्यू पॉलिसी लागू होने से पहले, है ना, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर शिक्षा विभाग अपना विज्ञापन निकाल देता है वर्ग 3 को लेकर, तो आप बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यार अब वर्ग 1 और वर्ग 2 को देखिए 2 साल हो गए, 2 साल बाद ये भर्ती हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 की जैसा हालत हुए दोस्तों वर्ग 3 में, तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती नई पॉलिसी की भेंट चढ़ सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इस पर नए नियम बिल्कुल लागू होंगे, कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश आपको ही करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना यूनिटी बनाए रखे वर्ग 3 के, और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट और विज्ञापन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद देख रहे हो वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों को कितना संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, और पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से पहले शिक्षा विभाग को एटलीस्ट अपना विज्ञापन जारी करवाना ही पड़ेगा। अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो फिर आपकी जो वर्ग 3 की भर्ती है वो नई शिक्षा नीति की भेंट चढ़ जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एक शिक्षक बनने का सपना फिर अधूरा ही रह जाएगा। अब यार देखिए नई पॉलिसी में मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शिक्षक नहीं बनोगे। पॉलिसी से मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उसका इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू कौन लेगा, वहाँ के बीआरसी डीओ ये लेंगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों किस तरह से इंटरव्यू होगा। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप इतने समझदार हो जो इस चीज़ को समझते हो कि इंटरव्यू किस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वर्ग 3 की जो की भर्ती है ये नई शिक्षा नीति की भेंट ना चढ़े। मैंने आपको यहाँ पूरे एक एक बात क्लियर करके बता दी किस सिचुएशन में आपकी शिक्षा भर्ती नई पॉलिसी के अंतर्गत आ सकती है और किस सिचुएशन में नहीं आ सकती है। अभी भी हमारे पास वक्त है। वर्ग 3 की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट और विज्ञापन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 जैसे हालात हुए 2 साल में, अगर भर्ती आपकी कंप्लीट हो रही है तो फिर भूल जाइए। एक परीक्षा के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको फिर नई पॉलिसी के अंतर्गत आपकी शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। अगर नहीं सहमत है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वे विचार गलत है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।